तो हाय एवरीवन। और जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि एनटीए ने अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दिया है नीट 2025 के एग्ज़ाम पेपर का। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस जिनमें कुछ ब्लंडर्स हैं। ठीक है, लाइक केमिस्ट्री में जैसा कि आप देख रहे होंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 63 में दो आंसर्स इनके करेक्ट हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो मैं अभी पर्सनली डिस्कस करूँगी जिस पे शायद से बाकी लोगों ने इतना क्वेश्चन रेज नहीं किया है, बट मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पे एक बोनस मार्क्स बन सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई एनटीए जो ये क्वेश्चन पेपर बनाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सॉरी बट एनटीए कैन नॉट इवन मेक अ गुड एग्जाम। तो ये बात तो सच है ना भाई। तुम पिछले साल 4-5 सालों में क्या पेपर दे रहे थे, इस बार तुमने क्या पेपर दिया है? मतलब तुम्हें अगर लेवल बढ़ाना भी है तो तुम लेवल एक मैनर में बढ़ाओगे ना, धीरे धीरे आप बढ़ाओगे। आप 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट डाल दो और तुम क्वेश्चंस जो है 4-5 क्वेश्चन तुम हार्ड डाल दो। ये होता है ना तरीका। ऐसा तो नहीं होता कि आप सीधा 20 क्वेश्चन फेंक के मारोगे कि हाँ चलो ये क्वेश्चंस मैं इतना टफ दे देता हूँ और बाकी मतलब मैं मॉडरेट डाल दूंगा और 1-2 इजी डाल दूंगा। तो ये तो कोई पेपर का लेवल ही नहीं होता। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ एनटीए को कि भाई तुम एक एग्ज़ाम ले रहे हो, एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। पूरे साल बच्चा मेहनत कर रहा है एक एग्ज़ाम पेपर के लिए कि मैं ये पेपर दूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं सारे सैक्रिफाइसेस दे रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों से नहीं मिल रहा हूँ, पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, शादियाँ मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट ये सब कुछ करने के बावजूद और अपने सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। एनटीए की मिस्टेक्स है ना, एनटीए अपने ईगो पे ले लेता है। पिछले साल मतलब बोल दिया कि हाँ पेपर आप ढंग का नहीं बनाते हो, इतना इजी बना देते हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि यार आप मतलब जेई का लेवल का पेपर आप ला करके दे दोगे नीट के बच्चों को। पूरे साल बच्चा क्या पढ़ रहा है? हम्म। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब बहुत ही ऐसे हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो साइट से जाके ऑफिशियल। अब ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस सॉल्यूशन। अब आप एक बात बताओ ना कि आप दो दो आंसर करेक्ट क्यों डाल रहे हो? आपके पास इतनी मतलब मैं तो यही समझ रही हूँ ना कि आपके पास बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोगों की टीम होगी और वो टीम मिलकर के मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाती है जिसमें दो दो आंसर। अब आपने रूल बनाया कि जो दो आंसर करेक्ट है, जैसे आपने यहाँ पे दिया है कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है, जिस बच्चे ने यहाँ पे 1 और 2 में से दोनों में से किसी एक में मार्क किया होगा, आप सिर्फ उसको बोनस मार्क्स देने वाले हो। ये आपका रूल है ना? तो आपने ये कैसा रूल बनाया? मतलब आप सोचो ना उस बच्चे का क्या होता है जो अब यही एजेंडा तो पिछले साल भी उठाया गया था कि उस बच्चे का क्या होगा जिस बच्चे ने ये सोचा कि भाई ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं इसका कुछ भी मार्क नहीं करूंगा। है ना? उस वक्त तो इतना दिमाग नहीं चल रहा ना, और वैसे भी इस साल का पेपर तो जितना पैनिकिंग था उसमें तो किसी बच्चे को क्या ही समझ में आएगा, वो कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा? तो आपने ये जो बोनस देने का रूल बनाया, पहले तो आप इसको मतलब करेक्ट कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत निकल जाता है तो आप उसमें सारे बच्चों को बोनस मार्क्स दो ना। उसमें उसकी क्या गलती हो रही है जिस बच्चे ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे तो दोनों ही करेक्ट हैं, और वो ये सोच करके वो नहीं मार्क करता है। तो अब मुझे नहीं पता कि आपकी टीम मेंबर्स कैसे मतलब पेपर सेट करते हैं कि उनको फिर भी समझ नहीं आता कि मतलब एक पेपर बना रहे हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन डालने हैं और 45 में से वो फिर भी मतलब ब्लंडर कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर ये बायो का क्वेश्चन तो ठीक है, ये आपने मतलब उस सेक्शन से उठा के दे दिया। आप चैप्टर छोड़ करके इंट्रोडक्टरी वो जो चीज़ें होती है वहाँ से दे रहे हो। ठीक है चलो, फिर ये क्वेश्चंस तो थे ही ना आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी। कहाँ दिए हुए हैं ये सारे पॉइंट्स? कहाँ पढ़ाए गए हैं? आप खुद एनसीईआरटी कभी पढ़ते हो? ये लो एनसीईआरटी आपकी पीडीएफ है, मैं आपको दे रही हूँ पढ़ने के लिए। मुझे बता दो यहाँ पे कहाँ लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स? क्या दिया हुआ है? वट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। आपने पोटेंशियल ड्रॉबैक्स जो हैं
कहाँ पे डिस्कस किए हैं यहाँ पे? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। यहाँ पे आपने ये सब चीज़ें डिस्कशन में लेकर के आ रखी हो, बट एनसीईआरटी में ये सब तो नहीं दिया। आप बोलते हो हाईली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, कहाँ है? ये पीसीआर वाले ये तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम मानते कि 1 से 2 बन जाता, 2 से 4। तो आप वो चीज़ें दो ना, आप वो चीज़ें क्वेश्चन पूछो ना जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बच्चा इतनी मेहनत से एनसीईआरटी पढ़ रहा है, आप वो छोड़ करके ये सब चीज़ें पूछ रहे हो। फिर ये वाला क्वेश्चन फिग वाला, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इंक्लूड, मतलब आप एक तो पहले नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, ठीक है, उसके बाद आप रीजन भी ऐसे दे रहे हो कि बच्चा पढ़े और उसको लगे कि हाँ भाई सही हो सकता है ना। मतलब ये वाला हमें समझ में आ गया कि ठीक है, ये हमारा समझ में आ रहा है कि गलत हो सकता है, पर आप इतने मतलब ऐसे क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो? आप वो पूछो ना जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आप एक भी पेपर मतलब, इसीलिए मैंने वो चीज़ लिखी है कि आप एक पेपर ढंग से नहीं बना सकते। ये वाला क्वेश्चन तो भाई मैं बच्चों को बोलूँगी कि प्लीज़ इसको चैलेंज करो, प्लीज़ चैलेंज दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि आपको इसको चैलेंज क्यों करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है, हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। अब रीजन की बात आती है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टैपेटम increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell। कहाँ दिया हुआ है भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल? ये आपने मतलब वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल तो लिखा ही नहीं है। अब एनसीईआरटी भी देख लो आप, है ना। एनटी वालों प्लीज एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन पेपर बनाया करो भाई, ऐसे मत किया करो आप। इट नरिशेस, ये टैपेटम की बात हो रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, सेल्स ऑफ द टैपेटम प्रेजेंस dense cytoplasm generally have more than 1 nucleus। तो यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, पॉलन ग्रेन्स तो एक अलग चीज है, और यहाँ पे क्या बोला, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो रीजन तो मेरे हिसाब से तो रीजन तो गलत है, तो आंसर थर्ड ही होना चाहिए। और मोस्टली मतलब आकाश वगैरह जितने भी है, मैंने उनमें भी चेक किया, ये भी मैंने क्वेश्चन ऐसी जगह से उठाया है, वहाँ पे भी देखो थर्ड ही दिया हुआ है, बट इनकी आंसर की में, इन्होंने अपनी आंसर की में दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन कि भाई ये भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मेरे हिसाब से तो रीज़न गलत है और इसका थर्ड ही आंसर होना चाहिए। तो ये मैं सारे बच्चों से बोलूँगी कि आपने अगर ये मार्क किया तो आप इसको चैलेंज करो, ये गलत है, ठीक है। फिर ये तो खैर मतलब भयंकर भयंकर क्वेश्चंस दिए ही थे। तो बोनस मार्क्स किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसके रूल्स मेरे हिसाब से तो भाई मॉडिफाई होने चाहिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत बना रहे हो, मल्टीपल उसके ऑप्शंस हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस वाले जो हैं उनमें सबको मिलना चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो इनके रूल के हिसाब से ये है कि अगर इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन में जो जैसा कि इन्होंने बताया ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें जिसने भी 1 और 2 मार्क किए सिर्फ उसको ही मिलने वाला है, बट मेरे हिसाब से सबको मिलना चाहिए भाई, सबको दो, क्योंकि ये तो आपकी गलती है ना, ये बच्चे की गलती थोड़ी है। तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने मार्क्स बताओ मुझे कि कितने आ रहे हैं, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में अपने मार्क्स बताओ। और दूसरी चीज़, आप अब आगे का क्या प्लान कर रहे हो, क्या आपके मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं, आपको लगता है कि एमबीबीएस आपको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, और अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो आपके सेकंड ओपिनियन क्या होने वाला है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि आपको बीडीएस मिल सकता है, बीएमएस मिल सकता है, या बाकी ऑप्शंस जो भी हैं। तो प्लीज़ आप मुझे शेयर करो। बाकी ये आंसर की पे आ गया है। थैंक यू सो मच, आप भी जा कर के अपना चेक करो।